हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी ह्यूमस जो है मर्दा के गुणों पर क्या प्रभाव डालता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात या कार्बन नाइट्रोजन रेशो। अब ये होता क्या है, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मर्दा में कार्बन की मात्रा, मर्दा में कार्बन की मात्रा डिवाइड बाय मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा, मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा। इसको क्या कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की परिभाषा क्या होगी कि किसी मृदा में कार्बन की मात्रा, या आपने कह सकते हैं कार्बन, अब देखो सीधा तो कार्बन होगा नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो आप ये भी कह सकते हो कि मृदा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा का जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे अपने को पता चलता है कि किसी मृदा में कार्बन ज़्यादा है या नाइट्रोजन ज़्यादा है, सूक्ष्म जीव कम होंगे या ज़्यादा होंगे। उसके अलावा एक और बात इससे पता चलती है कि अपने उस मृदा की हेल्थ जो है वो कैसी है, कि अगर उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ठीक ठाक है तब तो सही है, अगर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो दोनों चीज़ें क्या हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। अब यहाँ पर एक बात आप समझना कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो प्रभावित कैसे होता है। अगर कार्बन की मात्रा बढ़ती है, कार्बन की मात्रा बढ़ने पर या नाइट्रोजन की मात्रा कम होने पर, मात्रा कम होने पर जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वही मैं बात करूं इसमें उल्टा, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने पर और कार्बन की मात्रा कम होने पर, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने पर और कार्बन की मात्रा कम होने पर, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर थोड़ा उल्टा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं कि अगर कार्बन जो है कम हो रहा है और नाइट्रोजन अगर बढ़ रहा है, सुनना ध्यान से, अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है और कार्बन की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होगा, कम होगा। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना भी, अगर कार्बन बढ़ेगा या नाइट्रोजन कम होगा तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ेगा, और अगर नाइट्रोजन बढ़ रहा है और कार्बन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो अपने इसमें जो कई सारे तत्व हैं या कई सारे जो है अपने स्पीसीज दे रखी है, कई तरह की घास फूस वगैरह जो भी उनके कार्बन नाइट्रोजन अनुपात दे रखे हैं, जो अपने को ध्यान में रखना है। एक जो उर्वरक मृदा होती है, देखना ध्यान से, एक उर्वरक मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है, लगभग 8:1 से 15:1, 8:1 से लेकर 15:1 तक। ध्यान रखना जो पहला मैं लिख रहा हूँ वो कार्बन है और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन का है। मतलब ये कार्बन को बता रहा है, ये नाइट्रोजन। इसी तरह यहाँ पर भी ये कार्बन को और ये नाइट्रोजन को। और एवरेज जो होना चाहिए वो कितना होता है, एवरेज जो होता है ये तो हो गया, मतलब रेंज है, ये क्या है, एक तरह से प्रास है भी, कितने से कितना हो सकता है। और एवरेज जो होता है वो कितना होता है, लगभग 10:1 से लेकर 12:1 तक। ये क्या है, अपन कह सकते हैं औसत है। क्या है, औसत है ये वाला। ठीक है। उसके बाद में दूसरा करें, इसमें बात करें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की, तो वो किसका दे रखा है, इसमें ध्यान रखना। दूसरा इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है अपने जो दलहनी फसलें जो होती है, दलहनी फसल, दलहनी फसलों के लिए जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है, लगभग 20:1 से लेकर 30:1 तक। उसके बाद में अगर अपने बात करें जो भूसा जो होता है, फसल अवशेष या जो भूसा कह सकते हैं इसको अपने, फसल अवशेष, फसल निकालने के बाद में पीछे जो रह जाता है उसका जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात है वो क्या होता है, 100:1। उसके बाद में अगर अपनी बात करें जो सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है, लगभग 4:1 से लेकर 9:1 तक। ठीक है। उसके बाद में अगर अपने इसमें बात करें जो ह्यूमस है, हाँ ये ह्यूमस वाला जो है ये थोड़ा ध्यान रखना भी, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमस जो होता है, ह्यूमस का जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो कितना होता है, 10:1। हालांकि ये पहले भी आ चुका है तो ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है भी, ये इसका इतना होता है। उसके बाद में बात करें अगर बैक्टीरिया की, इसकी बात करें, बैक्टीरिया या जीवाणु की बात करें तो इसमें कितना होता है, लगभग 5:1। कितना होता है,
5:1। और कवक जो होता है, कवक कवक का कितना होता है, इसका भी इतना ही होता है जितना फंगस का होता है, 10:1। और किसी मृदा में जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा उसका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होगा। ये अपने बात पहले भी कर चुके हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जो कार्बन पदार्थ, जब वो मृदा में जाते हैं तो सूक्ष्म जीव उनको खाते हैं, वो उनका क्या होता है, एक तरह से भोजन होता है। अब क्या होता है ना, इसमें एक प्रोसेस समझना आप, कि जब अपने मृदा में कोई भी कार्बन पदार्थ डालते हैं तो सूक्ष्म जीव उसको खाते हैं, जिसके कारण कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है वो बढ़ता है। और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि अब उनको नाइट्रोजन चाहिए। तो नाइट्रोजन के लिए वो क्या करते हैं कि जो नाइट्रोजन वाले पदार्थ हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, लिग्निन हो गया, उनको क्या करने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो है नाइट्रोजन भी आने लग गया, जिसके कारण कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आगे इसमें जो आता है वो आता है इसकी इंपॉर्टेंस या उपयोगिता क्या क्या है। उपयोगिता क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, वो देखो। तो पहला ध्यान रखना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पर निर्भर करते हैं। अगर किसी मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ज़्यादा बढ़िया है, उसमें क्या होगा, सूक्ष्म जीव अच्छे होंगे, जिसके कारण वो उसमें कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करेंगे और विच्छेदन की दर बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है और उनकी संख्या भी बढ़ेगी। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आते हैं पोषक तत्व, आते हैं पोषक तत्व। अगर मृदा का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अच्छा है तो पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। तो ये था कुछ एक आपके कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में, जिसमें आपने पहले इसकी परिभाषा, फिर उसमें कई सारे तत्वों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देखा, और फिर इसके कुछ एक लाभ देखे अपने। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी प्ले लिस्ट कर। और उसके अलावा अगर आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, पढ़ते रहिए।